ईयर 1934 में बिहार के मिथिला रीजन में आता है एक भूकंप। उस भूकंप से छोटे छोटे गांवों के घरों की दीवारें ढह जाती हैं, लेकिन उस ट्रेजेडी में भी मिलता है एक आर्ट का खजाना। उन दीवारों पर बनी हुई खूबसूरत पेंटिंग्स जो आगे चलकर भारत को आर्ट की दुनिया में एक नई आइडेंटिटी देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता और आप देख रहे हैं लूम टॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं अपनी हेरिटेज की और उसके सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हैंडमेड की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मधुबनी की कहानी और हम जानेंगे कैसे ये एक आर्ट फॉर्म घरों की दीवारों से निकलकर पहले फैब्रिक तक पहुंची और फिर हर जगह अपनी छाप छोड़ती चली गई। तो दोस्तों, मधुबनी के इस टाइम कैप्सूल में ट्रैवल करने से पहले प्लीज लूम टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से आपके पास आ जाए। दोस्तों, अगर हमें मधुबनी साड़ीज को समझना है तो पहले हमें मधुबनी आर्ट को समझना पड़ेगा। शुरुआत होती है मिथिला के गांव से। शादी का दिन हो, शिवरात्रि हो, छठ हो या फिर घर में नए बच्चे का जन्म, घर की महिलाएं अपने छुपे हुए कैनवस पर कहानियां उतार देती हैं। और ये छुपा हुआ कैनवस क्या है? उन्हीं के घर की मिट्टी की दीवारें और आंगन की जमीन, भगवान के रूप, दूल्हा दुल्हन के सिंबल्स, फर्टिलिटी के मोटिव्स और साथ ही उनकी अपनी दुनिया, सहेलियों के बीच की बातें, औरतों के दुख दर्द और समाज के नियम। बस यही थी मधुबनी। समय गुजरता रहा, ये पेंटिंग्स जनरेशन टू जनरेशन चलती रही। सिर्फ घर के अंदर, फैमिली के बीच, कोई म्यूजियम नहीं, कोई गैलरी नहीं, सिर्फ मिट्टी के घर जहां हर त्योहार के साथ नई दीवारें सजती गई। फिर आया 1934। बिहार नेपाल के इस मिथिला रीजन को इस भूकंप ने जैसे हिला डाला। दीवारें टूट गई, घर गिर गए। लेकिन जब गिरी हुई दीवारों के अंदर की परत खुली तो दुनिया ने देखा पहली बार उन तस्वीरों को जो सदियों से चुपचाप एग्जिस्ट कर रही थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने जब गिरे हुए घरों के अंदर झांका तो क्या देखता है? ब्राइट, डिटेल्ड एंड सिंबॉलिक पेंटिंग्स। इंडिया ने इस आर्ट को सिर्फ वॉल पेंटिंग्स के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि यहीं से मधुबनी मड वॉल से निकलकर पहले पेपर, फिर कैनवस और फिर टेक्सटाइल्स पर आ गई। और फिर मधुबनी धीरे धीरे एक पहनी जा सकने वाली पेंटिंग बन गई और फिर सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली हेरिटेज साड़ीज में से एक थी। मधुबनी का जन्म मिथिला की धरती से हुआ, यानी सीता जी की जन्मभूमि से। कहते हैं सीताराम की शादी के समय राजा जनक ने पूरी मिथिला नगरी को पेंटिंग से सजा दिया था। उस वक्त जो ट्रेडिशन शुरू हुआ शादी, त्योहार, व्रत आदि पर दीवारों को सजाने का, उसे ही आगे चलकर हम मधुबनी के रूप में जानते हैं। मधुबनी के मोटिव्स में दिखते हैं देवी देवता, राम सीता, कृष्ण, लक्ष्मी, हर रूप जैसे भक्ति की कहानी। नेचर इंस्पायर्ड मोटिव्स में होते हैं पेड़, पौधे, बेल, पंछी, सूरज, चांद, जो सभी ये बताते हैं कि प्रकृति और इंसान एक साथ ही जीते हैं। फर्टिलिटी और स्त्रियों से रिलेटेड मोटिव्स भी होते हैं, जैसे विवाह के सीन्स, मदरहुड, गृहस्थी और नई जिंदगी की सेलिब्रेशन। और फिश मोटिव्स जो प्रोस्पेरिटी, फर्टिलिटी और गुड लक का भी सिंबल है। और पीकॉक जो ब्यूटी, रोमांस और मॉनसून की खुशी को दर्शाते हैं। फिर लोटस जो प्योरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का साइन है। और सन और मून जो टाइम, रिदम ऑफ लाइफ और डिवाइन प्रेजेंस दिखाते हैं। जब 1934 के अर्थक्वेक के बाद मधुबनी दुनिया के सामने आई, तब इंडिया ने इसे सिर्फ एक फोक आर्ट के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक आइडेंटिटी के रूप में एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, एनजीओज और क्राफ्ट काउंसिल्स सभी ने मधुबनी आर्टिस्ट को एनकरेज किया कि वो इस आर्ट फॉर्म को और निखारें और इसके साथ आगे बढ़े। अब आते हैं मधुबनी के कैनवस यानी उसके फैब्रिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं टसर की। टसर सिल्क पर मधुबनी, थोड़ा टेक्सचर्ड, थोड़ा रॉ गोल्डन बेस, जिसके ऊपर बोल्ड मोटिव्स, एकदम रॉयल लेकिन अर्दी। शादी, फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कॉटन और खादी पर मधुबनी, सॉफ्ट, ब्रीदेबल, लाइट, लेकिन साथ में एक स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टेटमेंट भी देती है। ऑफिस, कैजुअल आउटिंग्स या स्मॉल गैदरिंग्स, हर जगह ये आपको एक क्वाइट कॉन्फिडेंस देती है। सिल्क पर मधुबनी थोड़ा मॉडर्न हो जाता है, शार्पर फॉल,
ज्यादा ड्रेप, थोड़ा ग्लैम, थोड़ा ट्रेडिशन। कमेंट करके बताना आपको मधुबनी कौन से फैब्रिक पर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इस कला की शुरुआत तो महिलाओं ने की थी और अब पुरुष भी साथ में जुड़ गए हैं। ये आर्टिसंस हाथ में निब, ट्विग या ब्रश लिए सबसे पहले एक लाइट आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और फिर फाइन डबल लाइन से उसको डिफाइन करते हैं। हर छोटा मोटिव, एक फिश, एक लीफ, एक छोटा सूरज, सब बड़े ही ध्यान से बनाया जाता है। स्पेस को खाली नहीं छोड़ा जाता। फूल, बेल, पैटर्न्स से पूरा सरफेस भर दिया जाता है। कलर भरते वक्त हाथ का प्रेशर, मूवमेंट, पेशेंस सब दिखाई देता है। ये प्रोसेस सिर्फ एक दिन का नहीं है। प्लानिंग, ड्राइंग, आउटलाइनिंग, फिलिंग एंड देन ड्राइंग, वीक्स बीत जाते हैं एक साड़ी को बनने में, और स्पेशली तब जब साड़ी फुल कवरेज वाली बन रही हो। और हाँ, जो इम्परफेक्ट लाइंस दिखती है ना, वो गलती नहीं, आर्टिसंस का सिग्नेचर है। और यही इम्परफेक्ट लाइंस बताती हैं कि इसे मशीन ने नहीं, आर्टिसन ने अपना टाइम, स्किल, डेडिकेशन और इमोशन से इस साड़ी को तैयार किया है। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की जनरेशन के लिए मधुबनी एक फैशन लैंग्वेज बन चुकी है। कभी फुल पल्लू पेंटिंग, कभी सिर्फ बोल्ड बॉर्डर, और कभी मॉडर्न मिनिमलिस्ट मोटिव्स के साथ ट्रेडिशनल फ्रेम्स। जेन ज़ी और मिलेनियल्स को स्लो फैशन, स्टोरी लेड पीसेस और रूट से जुड़े हुए स्टाइल्स पसंद आ रहे हैं। उनके लिए हैंडमेड मधुबनी का मतलब है कि कम मशीन और ज्यादा ह्यूमन हैंड, लोकल आर्टिसंस को रोजगार और एक ऐसा फैब्रिक जो खूबसूरत तो है ही पर साथ में मीनिंगफुल भी। मेरी ये 5-7 मिनट की वीडियो मधुबनी के मैजिक का सिर्फ एक ग्लिम्स थी, पर सोचिए जितनी देर हम बात कर रहे थे उतनी देर में शायद मिथिला के गांव में बैठी हुई एक महिला या तो अपनी दीवार पर या कैनवस पर एक लोटस बना चुकी होगी, या शायद किसी आर्टिस्ट ने एक और फिश, एक और पीकॉक या एक और सूर्यदेव को रंग दिया होगा। अगर ये कहानी आपको इंडियन हैंडलूम्स के थोड़ा सा और नजदीक ले आई हो तो एक्सप्लोर मोर, सपोर्ट एन आर्टिसन एंड लेट द हेरिटेज बी अ पार्ट ऑफ योर wardrobe. Please share this video with your family and friends and कमेंट करके जरूर बताइए कि मधुबनी की इस जर्नी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। सब्सक्राइब कीजिए लूम टॉक्स को। नमस्कार।